आप लोग कैसे हैं? सब ठीक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 3 काम में से कोई एक काम आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या एसी। 3 काम में से एक काम आना चाहिए। तो पहला मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में कि आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और आपको कैसे उसका जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसके बारे में आपको पता चल जाए, और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिए। तो मैं अभी शुरू करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल में पूछे जाने वाले क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे, ताकि आपको आसानी से जॉब मिल सके गल्फ़ कंट्री में, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, कतर। ये मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन का मांग होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और आप आसानी से इंटरव्यू फेस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको इंट्रोडक्शन मांगेगा कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप किस फील्ड में काम कर चुके हैं, कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपका क्या पढ़ाई लिखाई हुआ है। ये सारा चीज़ आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो आपको कम से कम ITI होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन का जॉब चाहिए तो आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आना चाहिए प्लस ITI लगभग अब कंपलसरी हो गया है। तो आपको कम से कम इलेक्ट्रीशियन ITI होना चाहिए। और अब दूसरी बात कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कितना भी बता सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कितना साल भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री में जो है वो बीला में या जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम होता है, उसमें किया जाता है। इसमें ज़्यादातर लाइटिंग का काम होता है और पैनल का काम होता है। तो ये सारे चीज़ काम होता है। लेकिन मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको रिवाइज कर लीजिए और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इंटरव्यू में। पहला वो जो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपको पूछेगा कि आप इस फील्ड में क्यों आए हैं और क्या आपका पर्पज़ है, मतलब आप इंटरेस्ट हैं कि नहीं इस काम में। तो आपको सिंपली बताना है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे नॉलेज है, मतलब जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। तो ये काम करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। तो इस चलते मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से मैं काम भी कर रहा हूँ। वो पूछेगा आखिर मेरा ही कंपनी क्यों आपने चूज किया। तो आपको सिंपली से जवाब देना है कि मैंने आपका कंपनी के बारे में पता किया है या मालूम है, मेरे दोस्त लोग बताया है कि ये कंपनी अच्छा है, तो आपको ये सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अब आता है टेक्निकल क्वेश्चन कि आपको सेफ्टी, फर्स्ट सेफ्टी होता है इलेक्ट्रीशियन का, फर्स्ट सेफ्टी होता है। सेफ्टी में आपका क्या क्या आपको होना चाहिए, जिसको बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। माने आपके पास क्या इक्विपमेंट होगा कि आप सेफ्टी होंगे। तो पहला होना चाहिए हैंड ग्लोव्स जो इंसुलेटेड हो, एंड दूसरा चीज़ ये चश्मा, और तीसरा होना चाहिए हेलमेट, भी कभी कभी मांगता है। उसके बाद शू होना चाहिए। तो ये कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो और जो टूल्स आप यूज करते हैं वो चीज़ इंसुलेटेड होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर या प्लायर या ग्रिपर, कुछ भी वो इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि आप काम करें तो आज़ादी से। और अब पूछेंगे कि आप इलेक्ट्रीशियन के बारे में क्या जानते हैं। आप सिंपली बता सकते हैं मैं वायरिंग करता हूँ या MCB, ELCB, ये सब सारा जानकारी है। तो वो आपसे पूछेंगे MCB क्या होता है, ELCB क्या होता है, RCCB क्या होता है, RCB क्या होता है, और यही सब सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो आपको ये सारे चीज़ का फुल फॉर्म जानना है और आपको इसके बारे में मतलब जानना चाहिए कि मतलब MCB क्या होता है और ELCB क्या होता है। जैसे ELCB है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका काम क्या है। जैसे ये पूरे बिल्डिंग में लगाया जाता है ELCB, ये सेफ्टी है।
अगर आप कहीं भी अर्थ थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। तो इस टाइप से आपको उसको समझाना है। और वो आपसे पूछेगा कि अगर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इतना बड़ा रूम है, तो मैं इस रूम में कितना मैं लाइट यूज़ कितने वाट का यूज कर सकते हैं लाइट। तो आपको 20 वाट, 5 वाट, 7 वाट, ऐसे जो भी जैसे हम लोग घर में लगाते हैं 5 वाट का, 7 वाट का, 9 वाट का, तो ऐसे उसको बताना है कि हाँ इतना बड़ा रूम है तो ये लाइट हम फिक्स कर सकते हैं। इसके साथ आपको स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन का कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, नॉर्मली ये सब क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डायग्राम दिया जाएगा जो मोटर का कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल डायग्राम बोलते हैं, एक पावर डायग्राम में। जो मोटर, अगर कोई भी मोटर हम फिक्स करते हैं तो उसका डायग्राम होना चाहिए और उसका वायरिंग कैसे होता है वो होना चाहिए। तो वो आपसे ऐसे रख देगा आपके सामने इंटरव्यूअर की, ये बताओ ये डायग्राम है, इसमें कौन सा केबल कहाँ जा रहा है, कौन सा केबल पावर डायग्राम है और कौन सा केबल कंट्रोल डायग्राम है। तो आपको वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए कि 3 फेज का मोटर है तो 3 फेज आएगा और 3 फेज आउट होगा। उसका एक कंट्रोल वायर होता है जो एक सिंपल एक ही वायर पूरा कंट्रोल में ये घूमता है। तो मैं उसका थोड़ा सा अलग से दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये डायग्राम कैसे पहचाना जाता है, कहाँ पे एमसीबी लगाते हैं, कहाँ पे ईएलसीबी लगाते हैं और कहाँ पे रिले लगाते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको दूसरे एक वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के बारे में पूरा फुल्ली जानकारी दे दूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला आपको मिल